राधा कृष्ण के चरणारविंदों में सदकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, आज कमेंट दिवस है। इस कमेंट दिवस में पहला कमेंट सुस्मित का है। सुस्मित ने लिखा है, राहु की दृष्टि चर्चा नहीं की है शनि और मंगल की दृष्टि पर, क्योंकि राहु केतु पिंड तो है नहीं। अकेला राहु शनि और अकेला केतु मंगल से मिलता जुलता फल करता है। सुस्मित, किसकी चर्चा हुई है और किसकी नहीं हुई है, राहु केतु पिंड है या नहीं है, ये विषय तो यहाँ नहीं है। आपने जो वीडियो देखा है, केतु के एक नहीं अनेक उपाय, तो आपको उपायों पर चर्चा करनी चाहिए। और जो आप जो कह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि राहु केतु ग्रह नहीं है? अगर राहु केतु ग्रह नहीं है तो फिर ये नवग्रह शब्द कहां से आया है? नवग्रह शांति, नवग्रहों की स्थापना, नवग्रहों का आह्वान स्थापन, अगर ये ग्रह नहीं है तो इनको सौर मंडल में स्थान और राशि कैसे दे दी गई है? इनको फिर नक्षत्र कहां से मिले हैं? कि राहु अपने नक्षत्र में है, राहु का कौन सा नक्षत्र है, कौन सी राशि है, राहु केतु कहाँ कहाँ कारक होते हैं यम कुंडली में, किसकी भांति किसके समान फल करते हैं। तो ये आपका जो वक्तव्य है, क्योंकि आपने लिखा है कि राहु केतु भौतिक पिंड नहीं है, तो फिर आर्टिफिशियल पिंड है क्या? उनका भी निर्माण और उनका वर्णन वेद में आता है, और वेद ईश्वर की वाणी है, ईश्वर की भाषा है। राहु केतु के वैदिक मंत्र हैं, ऋग्वेद में भी मिलते हैं और यजुर्वेद में भी मिलते हैं। इसलिए ये कहना है कि राहु केतु ग्रह नहीं है या वो भौतिक पिंड तो नहीं है या उनकी दृष्टि नहीं होती है, इस सब से ऐसा कहकर के और पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं आप। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ब्रह्म तो नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं आप कि वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना, कि वाल्मीकि ब्रह्म तो नहीं हुए, ब्रह्म तो नहीं है। वाल्मीकि को ब्रह्म नहीं कह सकते हैं आप, क्यों? ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन वो ब्रह्म के समान हो गए। जो ब्रह्म में जो गुण है, शनि और मंगल में जो गुण है, वो राहु केतु में गुण है। लेकिन
जैसे वाल्मीकि को ब्रह्म की पदवी मिली है, ब्रह्म की उपाधि उनको प्रदान की गई है कि वो ब्रह्म के समान हो गए हैं। तो इसी प्रकार से राहु केतु को ग्रह मानना आवश्यक है, उनको मानना पड़ेगा। नमस्कार। पंकज शाह, उन्होंने चरण बंधन लिख करके भेजा है। शाह जी आप सदा प्रसन्न हैं, दीर्घायु हूं, चिरायु हूं, नमस्कार। आगे का कमेंट HMS वालों ने लिखा, गुरुजी आम आदमी को कैसे मालूम हो कि उसका केतु अच्छा है या बुरा है? दूसरे ग्रहों के बारे में भी बताइए, अच्छा बुरा कैसे जाने? अच्छा, तो हमने तो ये बताया ही नहीं है कि केतु और राहु कैसे जाने आप। आपने कहा है कि आम आदमी को कैसे मालूम हो कि उसका केतु अच्छा है या बुरा है। और आम आदमी तो नहीं जान सकता, आपका सोचना, आपका कहना उचित है, लेकिन उसके लिए साधन बने हुए हैं। निःशुल्क कुंडली कार्यक्रम हमारे यहाँ होता है, तो निःशुल्क कुंडली कार्यक्रम में अपना जन्म विवरण दे करके जानकारी ले सकते। अगर वो ज्योतिषी नहीं बनना चाहते हैं, पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, वही जानना चाहते हैं कि उनका केतु कैसा है या उनका राहु कैसा है, तो निःशुल्क कुंडली कार्यक्रम का प्रयोग करें। इसीलिए तो वो बनाया गया है। तो आम आदमी निःशुल्क कुंडली कार्यक्रम का प्रयोग करे और वो जान सकता है जिस ग्रह के बारे में भी उसको जानना है कि ये ग्रह अच्छा है या ये ग्रह बुरा है। उसके लिए साधन है, उसमें कोई उसका खर्च नहीं होता है, निःशुल्क है, उनका उसको प्रयोग करना चाहिए। नमस्कार। आगे का कमेंट भारतीय ज्योतिष संग्रह वालों का है। उन्होंने लिखा, शोभनीय, हर हर महादेव। भारतीय ज्योतिष वालों, हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। आगे का कमेंट मीनाक्षी शर्मा का है। गुरुजी राहु महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय की वीडियो बनाए तो हैं हमने। आप और चाहते हैं तो और अच्छा वीडियो बना देंगे। उपायों की तो कोई कमी है ही नहीं। जिस प्रकार से एक ग्रह अनेक काम करता है, तो उसके उपाय भी अनेक प्रकार से किए जाते हैं। नमस्कार। जय भवानी वालों ने लिखा है, ओम नमः शिवाय। जय भवानी वालों, आप प्रसन्न रहें, आयुष्मान प्रसन्न, दीर्घायु भव। आगे का कमेंट पंकज सिंह जी का, उन्होंने चरण बंधन भेजा है। पंकज सिंह जी आप प्रसन्न रहें, नमस्कार। आगे का कमेंट विनोद दीक्षित का है। एस्ट्रोलॉजी इज ए स्पिरिचुअल साइंस यू हैव राइट supported this view. Thanks for very interesting presentation. राहु चतुर्भाव में क्या सुख देगा, ये विनोद दीक्षित जी ने वीडियो सुना है। उसके बाद एक कमेंट किया है,
तो वास्तव में आपने जो कहा है वो ठीक है। ज्योतिष शास्त्र अपने में एक अद्भुत और अद्वितीय साइंस है। आगे अन्वेष मृदा ने लिखा है, मीन राशि गुरुजी, कुंभ राशि 2021 में बड़ा खेल करेगी ताबतोड़। अन्वेष मृदा ने ये देखा है, शायद उनका मीन राशि होगा, इसलिए ऐसा लिखा है। नमस्कारम। आगे प्रकाश गोंडालिया ने लिखा है, अपना जन्म विवरण भेजा है, राजकोट गुजरात से। आप इस अपने जन्म समय को प्रश्न के साथ व्हाट्सएप पे भेजें, निःशुल्क कुंडली कार्यक्रम में उत्तर को प्राप्त करें। नमस्कार। आगे का कमेंट पंकज सिंह का है। उन्होंने कहा, गुरुजी के चरणों में नमन। गुरुजी 12 लग्नों में जब भी शुक्र ग्रह उच्च के होकर बैठे हों, लगन में कोई भी हो और राजयोग भी दे रहे हो, अब इसी शुक्र के घर में आकर गुरु बृहस्पति देव बैठ जाए, अब क्या होगा? पूरी शुक्र से संबंध सारे सुख क्या खत्म हो जाएंगे? और अगर सुख खत्म हो गए तो जीवन ही पीड़ित हो जाएगा। अब ऐसे में गुरुजी उपाय क्या करना चाहिए? किस भगवान की शरण में जातक को जाना चाहिए जिससे सुख से संबंध सारे सुख प्राप्त हो और बृहस्पति देव भी प्रसन्न हो? आपने लिखा है कि 12 लग्नों में जब भी शुक्र के उच्च के होकर के बैठे हो, उच्च के तो जब ही होंगे जब मीन राशि को बैठेंगे। सारी लग्नों में तो ऐसा हो नहीं सकता। एक ही राशि और एक ही लगन ऐसा है शुक्र के लिए जिसमें कि वो उच्च के होकर के बैठ सकते हैं, उसका नाम है मीन। मीन राशि हो सकती है या मीन लगन हो सकता है। आगे आपने लिखा है, लगन कोई भी हो, राजयोग भी दे रहे हो, अब इसी शुक्र के घर में आकर गुरु बृहस्पति देव बैठ जाए, यानी कि मीन राशि में ही और बृहस्पति देव आकर के बैठ जाए, तो क्या सारे सुख खत्म हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। शुक्र और बृहस्पति की जब युति हो जाती है तो दोनों में एक दूसरे के शत्रु हैं, तो हमेशा सुख को प्राप्त करने के लिए और ज्ञान की आवश्यकता हो जाती है। कुछ लोग तो जो सुख प्राप्त करते हैं वो अज्ञानी बन करके ज्ञानांध होकर के सुखों की प्राप्ति करते हैं, और जो ज्ञान के माध्यम से सुखों की प्राप्ति करता है तो यानी सुखों की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि सुख खत्म हो जाएंगे। और दोनों ग्रह अपना अपना फल करेंगे। मीन राशि का उच्च राशि का शुक्र भी अपना फल करेगा, तो बृहस्पति उससे पहले अपना फल करेगा, क्योंकि बृहस्पति की वो अपनी राशि है। मीन राशि उसकी अपनी राशि है और धनु राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है, इसीलिए बृहस्पति अपनी राशि का फल करेगा और शुक्र उच्च राशि का फल करेगा। नमस्कार मित्रों, आज कमेंट में यही विराम करते हैं।
आगे का कमेंट का आपको इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम्बा बोले, नमः शिवाय, जय गो माता।